हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की जैम की या अचार की बोतल को लेके। जब भी हम मार्केट से नई जैम या अचार की बोतल लेकर आते हैं तो आपने देखा है कि इसका ढक्कन जो है इजीली खुलता नहीं है, और कई बार कुछ बोतल जो होती है हमारे काफ़ी लंबे टाइम तक पड़ी रहती हैं जिसका कि हम इस्तेमाल नहीं करते, तो भी उनके ढक्कन जो है इतने टाइट हो जाते हैं जो कि खुलते नहीं हैं। तो इसको खोलने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक कटोरी लेनी है और उसके अंदर लेना है गर्म पानी। गर्म पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, इस बोतल को आपने इस तरीके से उल्टा करके 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। और इसके बाद जब आप निकाल कर इसको खोलेंगी तो आप ये देखेंगे कि आपका ढक्कन जो है बहुत ही आसानी से खुल जाएगा, जो कि जाम पड़ा हुआ है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है चूड़ियों को लेके। दोस्तों, चूड़ियां पहनना तो हम सब लेडीज को पसंद होता है, लेकिन कुछ चूड़ियां ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती है, लेकिन सुहाग की चूड़ियां हम फेंकते नहीं है। तो आज इन्हीं चूड़ियों को मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया यूज शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेने हैं इस तरीके के प्लास्टिक के ढक्कन, जो कि अक्सर हमारे पास फूड कंटेनर के साथ आते हैं, जिनको कि हम कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक ढक्कन लेना है, और ढक्कन लेने के बाद कोई भी एक आप चूड़ी ले लें, और चूड़ी लेने के बाद आपने एक पेन की मदद से इस ढक्कन के ऊपर चूड़ी को रख के आपने निशान लगा देना है। ये देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, किसी गरम नाइफ की मदद से इस निशान को कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि ये मैंने नाइफ की मदद से कट कर लिया है। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत होगी सिर्फ इस पोर्शन की। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने प्लास्टिक का बटन कट किया है इसके ऊपर हम रख देंगे अपनी चूड़ी को, और किसी ग्लू की मदद से अब हम इस चूड़ी को चिपका देंगे। इसके बाद हमें लेनी है दूसरी चूड़ी, और दूसरी चूड़ी के ऊपर भी हम फिर से ग्लू लगाएंगे। और इसी तरीके के जितने भी आपके पास बेकार चूड़ियां हैं, आप एक एक करते हुए उनके ऊपर ग्लू लगाते जाएं, और एक के ऊपर एक रख के इसको आप इस तरीके से चिपकाते जाएं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चूड़ियों को आपस में एक साथ सब चूड़ियों को चिपका लिया। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके की तेल की बोतल की, जो कि अक्सर हमारे घर में खाली पड़ी होती है, जिसको कि हम उठाकर फेंक देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है इसको भी हम किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। अब वो जो बोतल थी उसका पीछे का हिस्सा मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। अब आप कोई भी घर पे रखा हुआ इस तरीके का ढक्कन ले लें, और ढक्कन को लेके अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे की साइड पे हम ग्लू गन की मदद से इस ढक्कन को इस तरीके से चिपका देंगे, ताकि ये हमारा एक हैंडल बनकर तैयार हो जाए। अभी देख सकते हैं कि मैंने इस ढक्कन को इसके ऊपर चिपका दिया है। अब ये हमारा एक इसकी कैप बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आपका ये छोटू सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ। मैं इसके अंदर अपनी चिल्लर डालकर रखती हूँ। जब भी मेरे बच्चों को या घर में किसी को भी चिल्लर की जरूरत होती है तो वो बड़ी आसानी से इसमें से लेकर यूज कर लेते हैं। और इसका इस्तेमाल आप चिल्लर रखने के लिए और भी कई तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी जो कि हमारी इधर उधर बिखरी रहती है वो भी आप इसके अंदर डालकर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ना तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी गंदी होगी, और जब भी आपको जरूरत होगी बड़ी ही आसानी से आपको मिल भी जाएगी। इस तरीके से ये आपका मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है। इसके अंदर आप कुछ भी अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के गैस के बर्नर को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा गैस का बर्नर खराब हो जाता है और इस तरीके से साइड से हमारी गैस निकलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा गैस का तो नुकसान होता ही होता है, और हमारा सिलेंडर भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लग जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आती है तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए लेना है इस तरीके से आपने गैस का बर्नर, और बर्नर लेने के बाद आपने लेनी है नेल पेंट, और नेल पेंट लेने के बाद आपने गैस के बर्नर का ये जो साइड वाला हिस्सा होता है इसके सारी साइड पे आपने नेल पेंट को लगा देना है। और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से गैस के ऊपर फिट कर देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है। तो उसके बाद गैस को जलाएंगी तो देखेंगे आपका जो गैस का बर्नर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके साइड में से जो गैस निकल रही है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब आपके सामने मैंने करके दिखाया है, पहले गैस निकल रही थी, नेल पेंट लगाते ही मेरा ये जो बर्नर है अब एकदम ठीक हो चुका है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकती हैं।
मेरी अगली टिप होने वाली है शूज़ को लेके। दोस्तों कई बार हम मार्केट से नए शूज़ लेकर आते हैं या पुराने शूज़ हमारे टाइट हो जाते हैं, जब उनको पहनने लगते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने क्या करना है, जब भी आप शूज़ पहनने लगे उससे पहले आपने लेना है एक स्पून और उसको आपने शूज़ के अंदर इस तरीके से रख देना है। और इसके बाद जब आप शूज़ को पहनेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ईजिली आपका पैर शूज़ के अंदर चला जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है कड़ी पत्ता को लेके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कड़ी पत्ता को किस तरीके से स्टोर करके रखें ताकि ये आपके लंबे टाइम तक चलें और खराब ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कड़ी पत्ता को आपने डंडियों समेत अच्छी तरीके से धो के सुखा लेना है। ये देखिए मैंने इसको धो के सुखा लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो पत्ते हैं सारे के सारे इन डंडियों से अलग कर लेने हैं। ये देखिए ये सारे के सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से कोई भी हमें एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे बिछा देंगे टिश्यू पेपर। और उसके बाद जितने भी आपके पत्ते हैं तोड़े हुए, आप उसके अंदर इस पत्ते को डाल दीजिए। और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर एक टिश्यू पेपर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से ढक के आप इसको बंद करके अपने फ्रिज में रख दें। इस तरीके से आपका कड़ी पत्ता कभी भी खराब नहीं होगा और बड़े लंबे टाइम तक चलेगा। चलिए ये तो थी हमारे कड़ी पत्ते को लेके। बाकी जो ये जो डंडियां हैं जिसको कि हम खराब समझकर फेंक देते हैं, आप इनको भी बिल्कुल मत फेंके। इसका भी बहुत बढ़िया यूज़ आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, इन डंडियों को बीच में से इस तरीके से तोड़ने वाली हूँ। ये देखिए इन डंडियों को मैंने तोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है, कोई भी धागा लेके इसके ऊपर लपेट लेना है। मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड लपेट रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इनके ऊपर रबड़ बैंड लपेट लें। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, आपने देखा है कई बार हमारे दाल चावल वगैरह है मॉइस्चर के कारण खराब हो जाते हैं, उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे आप ये जो डंडियां हैं इनको आप अपने दाल चावल में इस तरीके से डालकर रख दें। इस तरीके से आपकी जो दालें और चावल हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। दोस्तों इनमें से अगर कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।